कांग्रेस और भाजपा का जहाँ तक देखा जाए, उनके घोषणा पत्र से आपका घोषणा पत्र कितना अलग होगा और कितना प्रभावशाली होगा? उनके घोषणा पत्र तो वही घसे पटे रहते हैं, वही डुपली वही राग रहते हैं, मौसमी मेंढक हैं। जब बरसाती आती है तो ट्रेन करने आ जाते हैं। जो घोषणा पत्र है ऐतिहासिक है। इस भारत भूमि के इतिहास में जब तक वोट पड़नी चालू हुई है, ऐसा घोषणा पत्र किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बोलिया होगा, किसी राजनीतिक ने नहीं बोलिया होगा। जो सिंगल पर्सन एक आजाद उम्मीदवार की आज मैं बोल रहा हूँ, घोषणा पत्र आपके सामने सुनाना चाहूंगा। एवं कैमरे की नजर पर ले जाऊँ। ये ऊपर सभी क्रांतिकारियों के फोटो लगे हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महर्षि वाल्मीकि, रोशन सिंह, रामविलास पासवान, रामविलास बिस्मिल, और उस्पाकुल्ला खां, और ये हमारे आर्य समाज के हैं, रशीदानंद जी, चंद्रशेखर आजाद, राजीव दीक्षित जी, और वे दुर्गा भाभी। इन्हीं को सबको नमन करते हुए जय हिंद वंदे मातरम करते हुए आगे है हमारी महान दिल्ली चढ़ी भ्रष्ट राजनीति की भेंट। चांदनी चौक लोकसभा उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र। पहली बात, अपने क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक वार्ड, हर क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को सेवा, सम्मान, सुविधा और सुरक्षा का शुद्ध वचन देता हूँ। दूसरा पॉइंट है, चांदनी चौक लोकसभा वासियों को एक छोटे राम राज्य की अनुभूति करवा देंगे। तो आप चांदनी चौक को ही क्यों चुने कि यहीं पर राम राज्य की अनुभूति करवाएंगे? तो अगर चुनाव लड़ू ना, अगर मेवात जैसे एरिया में और जैसे ये हिंसक जैसे एरिया में वहाँ से चुनाव लड़ाऊंगा, वहाँ भी राम राज्य की अनुभूति करवा दूंगा। तो कितना कट्टरवाद हो। अनुभूति कैसी अनुभूति होती है? आप पब्लिक को कैसे एक चीज में, अभी इतना बड़ा ये हुआ अयोध्या नगरी में पूरी मंदिर बन गई, लोग ये करते, आप अपने तरफ से क्या अनुभव करवाएंगे जो हम यहाँ पर राम राज्य लोग महसूस करेंगे? हमारी कथनी करनी एक समान रहेगी, कर्म से, वाणी से, विचार से। अगर किसी राजनीतिक के अगर कथनी करनी एक समान रहती हो तो बताओ। दूसरी बात, ये राजनीतिक होते हैं, ये नेता नहीं, ये सेवक के रूप में चुने जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि। लेकिन ये मल्लिक बन के बैठ जाते हैं, हमारे अंदर वो को भाव विचार नहीं है। हम झुक के और अगले आदर भाव से अगले का मान सम्मान करेंगे, अगले का कार्य करेंगे, तो उसको राम राज्य की अनुभूति होगी कि ना। मेरी सुनी, एक आम आदमी की सुनी, एक आम नागरिक की सुनी। जब जहाँ सुनवाई हो जाए वहीं राम राज्य की बात होती है, जहाँ न्याय मिल जाता है वहीं राम राज्य की बात होती है। आपने अपने इस घोषणा पत्र में एक चीज ये भी दिखाए हैं, जो अपनी प्राण प्रिय मातृभूमि और मानवता को संपूर्ण न्याय दिलवाऊंगा। तो ये संपूर्ण न्याय में क्या क्या है, क्या आप न्याय दिलवाएंगे? संपूर्ण न्याय ये है कि हमारी प्राण प्रिय मातृभूमि संपूर्ण न्याय और संपूर्ण सम्मान से वंचित रही है। इसलिए हमने देश को संपूर्ण क्रांति का भी नाम दिया गया है। पत्रिका के नाम से देश को चाहिए संपूर्ण क्रांति, क्योंकि जितने 1947 का जो नाटक नोटंकी हो गया, सत्ता का ट्रांसफर हुआ था, और वो अंग्रेजों ने एक फार्मूला दिया था, इनको बांटो और राज करो, और वही उसी फार्मूले को लेकर हमारे राजनीतिक राज करते आ रहे हैं। हम इस फार्मूले को तोड़ देंगे। मतलब हमारे जितने क्रांतिकारी थे वो गलत है, मतलब वो तब का न्याय बिल्कुल गलत था, अब सही न्याय आप दिलवाएंगे? नहीं, उनने वो न्याय उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने इस भारत के लिए अपनी जान नहीं दी थी, उसने उस जाति के लिए जान दी थी। सबके लिए न्याय हो, सबके लिए सम्मान हो, सबके लिए सुविधा हो, किसी के साथ कोई भेदभाव हो। अब क्या चल रहा है, जो सत्ता में जाता है, जो पावर में बैठता है, जो कुर्सी पे बैठता है, वो हड़पने लग जाता है। आपके विचार से अभी तक 1947 या जब से हम लोग भारतवर्ष को अनुभव कर रहे हैं, तब से अभी तक में कोई संपूर्ण न्याय अब तक नहीं मिला है? ना, संपूर्ण न्याय नहीं मिला। संपूर्ण न्याय जिसने भी देने की कोशिश करी, वो साजिश षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। हमारी जनता फिर से वो अनुभव कर पाएगी कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए? बिल्कुल कहलाएगी। ये बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं हम, और उस परिवर्तन के दौर में हम सभी ने अपनी अपनी भूमिका निश्चित करनी है, अपनी भूमिका अपने से न्याय करना है, और हमने अपनी भूमिका पहचान रखी है। अब जो चल रहा है 1947 में भी वो न्याय नहीं मिलेगा जो अब जो मिलेगा, और अब यहाँ से भारत बहुत बड़ी शक्ति बनकर बहुत बड़ी गुरु के रूप में उभर कर आएगा। योगी जी, वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 रुपए प्रति माह मिलेगा, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये हमारे जो भारतीय इकोनॉमी है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो 60 साल ऊपर जा लिए हैं, सीनियर सिटीजन में आ लिए हैं, उन्होंने भारत निर्माण में अपनी जान जवानी हड्डियां खपा दी हैं, और उनको 10,000 रुपये सम्मान राशि मिलना चाहिए, ताकि वह ना कहीं वृद्धाश्रम में जावे, ना कहीं बेटे बहू के आगे हाथ फैलावे। वो एक सम्मान जीवन से अपना जो शेष जीवन है उनका व्यतीत करे, एक सम्मान और गौरव के साथ
आनंद के साथ। आप समाज सेवी बनकर भी ये सब न्याय वगैरह कर सकते थे, लेकिन आप राजनीति में ही क्यों आना चाहते हैं? मैंने ये देखा है जी 80% लोगों ने जितना पैसा देखा नहीं, वो पैसा मैंने पानी की तरह बहाया है सिर्फ सेवा में। और यहाँ के मैंने ये विचार हो गया कि मेरे पास 2-4 ट्रक नोटों के भरे होंगे ना, तब भी वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि लोगों का सिर्फ अपना निजी स्वार्थ है। उसका मतलब है हम व्यवस्था ऐसी कर दे में कोई शोषित ना रहे, कोई वंचित ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे। मेरा खुद का अनुभव ये है, मैंने SDM कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े हैं, माँ भारती को न्याय दिलाने के लिए और स्वयं को भी न्याय दिलाने के लिए। ना माँ भारती को न्याय दिलवा पाया हूँ, ना अपने आप को, और ना भारतीय जनता को। और तो पावर में जाकर वहां आवाज उठाऊंगा, वहां लोकसभा में आवाज उठेगी, और तो शासन प्रशासन भी उसको महत्व देगा और आम समाज भी महत्व देगा। अगर साधारण व्यक्ति अगर खड़ा होकर अपने कितने अच्छे से अच्छे विचार रखते हैं, वो महत्व नहीं देता। माहौल ऐसा बन गया है। जिस जोश से आप ये फैसला लिए हैं, आपको लगता है कि आम पब्लिक आपके समर्थन में आएगी? अगर पब्लिक नहीं आएगी समर्थन में, तो पब्लिक को बचाने के लिए कुछ चक्करधारी, गदाधारी, धनुषधारी ना उतरे। पब्लिक समय में अपने लिए खड्डे खोद लेगी। हमारी जैसी पुण्य आत्माओं का साफ सुथरी सोच का राजनीति में आना भारतीय जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि अच्छे लोग राजनीति से विमुख हो लिए, इसलिए दुष्ट प्रवृत्ति के, दुर्जन प्रवृत्ति के, मक्कार प्रवृत्ति के, चोर उचक के, ठग प्रवृत्ति के लोग राजनीति में जाकर तांडव कर रहे हैं। और मैं स्वच्छ राजनीति का बीजारोपण करना चाह रहा हूँ। और तो यहाँ से चांदनी चौक लोकसभा से उसका बीजारोपण होने जा रहा है। और एक स्वच्छ राजनीति की टीम खड़ी करके एक छोटा सा राम राज्य का स्वरूप मैं दिल्ली में दिखाना चाहता हूँ। राजनीति ऐसे भी होती है, तुम सोचते हो कि राज करने का मतलब लूट लूट और लूट, इसके सिवा और कुछ है नहीं। तो आपको लगता है जो अभी काफी ओपोजिशन की पार्टी है, तो आपके इस नेक कार्य को मतलब इंटरप्ट नहीं करेंगे? हर कदम पर बाधाएं लोग कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगाते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि जितने तरह के वार हैं, साम दाम दम भेद, उसके लिए आप तैयार हैं? देखो हम सत्य पथगामी हैं, सत्य की परीक्षा लेना चाहो और सत्य ने हमारी परीक्षा ली है। हम इसे देखना चाहते हैं सत्य में कितनी शक्ति है। लेकिन सत्य को जताने के लिए अगर साम दाम दंड भेद की कोई नीति अपनानी पड़ेगी, और तो अपनाने से हम चुकेंगे नहीं, क्योंकि सत्य का राज करवाना है, न्याय का राज करवाना है। उसके लिए हमने किसी भी नीति को अपनाना पड़े, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आप सिर्फ जनता के बीच में रहेंगे, जनता के हक के लिए लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई कानून भी पास कराना पड़ेगा। वहीं पे डबल इंजन की सरकार भी होगी, तो कैसे आप इन सब चीजों को सामना करके कानून पास करवाएंगे? देखो जब जनता की आवाज जब साथ मिल जाती है ना, तो शासन हुआ, प्रशासन हुआ, कितना ही क्रूर नेता हुआ, उसको भी झुकना पड़ेगा। जब जनता का साथ मुझे मिल जाएगा, जनता का आशीष आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, मेरे सामने कोई देशद्रोही ताकतें ज्यादा देर टेक नहीं सकती। मैं इस बात का वादा वचन करता हूँ। कितने लोगों का समर्थन अभी तक आपके साथ है? मेरे पास लाखों का है, लेकिन वो खंडित है पूरे भारत में और भारत से बाहर भी। वो जब जिस दिन इकट्ठे हो गए आ जाएंगे, एक मंच में एक माहौल तैयार होगा, और तो बहुत बड़ा जनसभा होगा। रामलीला मैदान को हम पूरा भर सकते हैं लबालब। इतनी जनता हम हमारे साथ में लाएंगे। क्रांति हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति, और इसमें न्याय के क्षेत्र में क्रांति, समाज में सभ्यता संस्कार खत्म होते जाने लग रहे हैं उसको क्रांति, राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति, अनेक ईश्वरवाद, अनेक मजहबवाद, अनेक उसके ये धरती लू लवान होली, कितने लाल मर लिए, उस क्षेत्र में क्रांति। एक धर्म होगा, एक ईश्वर होगा, एक देश होगा, एक निशान होगा, एक विधान होगा। हम उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये जितने भी भ्रमितवाद और भौतिकवाद और खंड खंड कर रखे हैं, ये राजनीतिक पार्टियों ने जितने देश में पार्टीशन कर दिए थे, हम उसमें एक सूत्र में बांध देंगे, एकता एक सूत्र में बांध देंगे। ये हमारा प्रण है। योगी जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे अपने घोषणा पत्र के संदर्भ में? अंत में यही कहना चाहूंगा अपने चांदनी चौक लोकसभा के उम्मीदवारों से, कहीं उसमें युवा हो, वरिष्ठ हो, मातृशक्ति हो, कोई भी हो, आप हमारा साथ सहयोग करिए। हम आपके लिए, आपके सेवक और रक्षक के रूप में आपके क्षेत्र में आए हैं। मेरे जैसे साधारण किसानी परिवार में पैदा होकर लोकसभा का चुनाव दूसरे क्षेत्र में, तीसरे क्षेत्र में जाकर लड़ना बहुत बड़ी बात है। मैं कोई राज्य रजवाड़े घर में पैदा ना हो रहा है। एक रायबरेली लड़ूंगा, एक वायनाड तो लड़ूंगा, एक वहां से लड़ूंगा, मैं गुजरात से, एक लड़ूंगा मैं बनारस से। तो ये ऐसा नहीं होगा भाई। बहुत
साधन सीमित है। यदि आपका साथ सहयोग मिलेगा और तो ये अथाह हो जाएगी। और आपको मैं वादा वचन देता हूँ, अब की बार विश्वास कर लो, निर्दलीय पे आपका कभी भी ना तो कहीं को मन टूटेगा, ना मनोबल टूटेगा, ना मान सम्मान टूटेगा, ना विश्वास टूटेगा, ना श्रद्धा टूटेगी, ना कहीं पर भी कुछ रुकावट नहीं आओगी। एक बार इस मौके पे आप आशीर्वाद से एक लोकसभा पहुंचा दो। और लोकसभा में जितनी भी गद्दार आवाजें हैं, देशद्रोही आवाजें हैं, वो कितना बड़ा मराल होकर उसके आगे पीछे 2 से 4 से बदमाश घूमते हो, मैं ना डरता किससे दे दी। मैं भयमुक्त हूँ, लालच मुक्त हूँ। लोकसभा में उठकर वही कह दूंगा, अध्यक्ष जी आदमी गद्दार है, इसको रोका जाए, इसके आवाज को बंद किया जाए, इसका समय समाप्त किया जाए। और आपके जो क्षेत्र में जो सुख सुविधा होंगी वो तो अलग होएंगी, लेकिन राजनीति जो है 90 डिग्री के कोने से घूमी है ना, केजरीवाल के आने से और अन्य जो नए राजनीतिक आने से, मैं भी 90 डिग्री के कोण से राजनीति को घुमा दूंगा। और एक देशद्रोही को राज्यसभा में बैठे हो, लोकसभा में बैठे हो और क्या विधानसभा में बैठे हो, एक को चिन्हित करके उसके चेहरे से ऐसे नक्का बटा दूंगा और जनता के सामने नंगा कर दूंगा। वैसे योगी जी, ये वादे तो लगभग जो भी प्रत्याशी होते हैं और जो उम्मीदवार होते हैं हर कोई करते हैं, तो आपका कुछ नया वादा? नहीं, मैं आपके प्रश्न से सहमत नहीं हूँ। ये वादे ना करते, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। इतना बड़ा कागजा चाहिए मैडम जी इसने इन बातों को बोलने के लिए। वे चपड़ी चुपड़ी बातें कर रहे हो, चपड़ी चुपड़ी बातों में मुझे मना लगाओ। मैं क्रांतिकारी हूँ और क्रांतिकारी विचार रखता हूँ, तो मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाऊंगा। अगर नहीं करके दिखाऊं अब तो इतने धोखे खाए, एक धोखा और खा लियो। मोदी जी कहते हैं 400 पार, आप कितने को पार लगाएंगे? हम तो मैं 400 पार रहा, मैं तो जितने भी 800 अरब की मानव जाति है ना, मैं तो सबको पार लगाऊंगा, क्योंकि मैं सनातनी हूँ और विश्व को अपना कुटुंब मानता हूँ और इसी विचारधारा से कार्य करूंगा। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष, क्षेत्र, भाषा, जाति, समाज, समुदाय एक का नहीं हूँ। मैं सब का हूँ। जो आदमी 2 टांगा का आदमी दिख जाए, मैं उसी के भले के लिए, उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए कार्य करूंगा।